हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने ऐप में। और आज हम अपने आईटीबीपी का जो एजुकेशन स्ट्रेस काउंसलर की जो भर्ती है उसके फर्स्ट यूनिट साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट करवाएंगे। और उसका बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उसको देखना है। इसके अपन 10 नंबरों की आएगी और 10 नंबर का है। और क्या यूनिट है आपकी? सामान्य मनोविज्ञान, बुद्धि एवं सृजनात्मक समस्या समाधान। यह है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। टाइम बहुत कम बचा है, 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, 15 अप्रैल और 20 अप्रैल के आसपास। हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, तैयारी को बहुत अच्छे से करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है और साथ साथ में नोट डाउन करना है और साथ साथ में क्लास में भी याद करना है। फालतू की इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। तो अपन बात करें कि सामान्य मनोविज्ञान, बुद्धि एवं सृजनात्मक समस्या समाधान। टाइम बहुत कम है, इसी को कवर करना है, नहीं तो एक सब्जेक्ट से पीछे रह जाओगे, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। नहीं तो इनको पढ़ाने में कम से कम 4 महीने लगते हैं। 4 महीने की कंटिन्यू क्लास लगेगी, 90 दिन, एक एक घंटे की, तब ये कंप्लीट होता है। लेकिन हमें जल्दी कवर करना है, मतलब आपके पास बचे हैं 45-50 दिन। ठीक है, तो बात करें। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति, क्षेत्र और इतिहास के बारे में कंप्लीटली अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनमें आपको 3 व्यक्ति मिलेंगे। एक तो सुकरात, एक प्लेटो और एक अपने थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। तो प्लेटो एक बिल्कुल गरीब परिवार में जन्मे थे और इनके माता पिता मूर्ति निर्माण का काम करते थे, मूर्ति निर्माण का। ये एक दार्शनिक थे, दार्शनिक थे और दार्शनिक दर्शन शास्त्र पढ़ते थे पहले। और एक दर्शन शास्त्र की, ठीक है, और एथेंस के निवासी थे। कहाँ के? एथेंस। ठीक है, एथेंस के निवासी थे। तो बात करिए, बिल्कुल गरीब परिवार में थे और बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़े लिखे हुए नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि 20 साल के बाद इन्होंने सोचा कि मैं मूर्ति का काम नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने सोचा मैं पढ़ाने का काम करूँगा। मतलब उन्होंने मोटिवेशन और ज्ञान बांटना स्टार्ट किया। और ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि अगर ये कहीं चौराहे पे भी अगर भाषण देते खड़े होके, तो इनके हज़ारों बंदे इकट्ठे हो जाते सुनने के लिए। उन्होंने ऐसा क्या बोला? उन्होंने बोला कि मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। क्या? मनुष्य है, उसको मनुष्य की खोज करना चाहिए। इन एक बात में, इन एक कोटेशन की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुए। दूसरा कोटेशन है कि मनुष्य को अन्य पर हमेशा संदेह रखना चाहिए। संदेह मतलब उस पर हमेशा शक रखना चाहिए कि कोई भी काम कर रहे हैं, सामने वाले पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वो ये क्या करते थे, हमेशा लेफ्ट हाथ देते थे। लेफ्ट हाथ मतलब हाथ मिलाने के लिए, अपन जाते हैं सभी को राइट हाथ देते हैं ऐसे करने के लिए, लेकिन ये हमेशा लेफ्ट देते थे, क्योंकि ये हमेशा सामने को संदेह के तौर पे रखते थे कि अगर लेफ्ट देंगे तो राइट हाथ से अपन कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों कोटेशन की वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। और लास्ट में इनको क्या हुआ, इतनी प्रसिद्ध हुआ कि जहाँ पे भी खड़े होते, कुछ भी भाषण देते, तो बहुत अच्छे से देते और सारी जनता इसकी फ़ैन हो गई। फिर वहाँ के सरकार ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई। क्यों? क्योंकि वहाँ के 500 बंदों ने केस करके इन पे केस कर दिया कि ये खुद भगवान बनना चाहते हैं या फिर सत्ता को पलटना चाहते हैं। अगर ये मान लो भगवान का रूप बन गए, मतलब ये भाषण दे दे के, मतलब ये खुद भगवान का पद पाना चाहते हैं। और दूसरा, अगर राजा महाराजा थे, पहले सोचा कि अगर ये इतने इसके फैन फॉलोइंग हो गए तो कभी भी सत्ता को पलट सकते हैं। इसकी वजह से इसको बोला कि आपको 2 ऑप्शन है, या तो एक ऑप्शन है आप देश छोड़ दो, देश को देश से बाहर मतलब छोड़ के बाहर चले जाओ, नहीं तो फिर अपने उनको मौत की सज़ा, मौत की सज़ा। मौत की सज़ा में इसको बोला कि आप ये प्याला है, इसको पी लो, जहर का प्याला। इन्होंने, इसके पास 2 ऑप्शन थे, फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो ये जहर का प्याला पीऊँगा, और वहीं पे समाप्त हो गए। कितनी साल की उम्र में? ये 70 ईयर की उम्र में समाप्त हुए। तो इन्होंने क्या बोला था प्लेटो ने, अपने सुकरात ने? मनुष्य को, मनुष्य की खोज करनी चाहिए।
ये कब कब थे? 5वीं सदी की बात है, ठीक है। इनको फिर फांसी हो गई। फांसी होते ही इनके एक शिष्य, फिर इनके शिष्य बने थे अपने प्लेटो। प्लेटो ने फिर बोला कि इनके इनके मतलब जो भाषण थे, इनकी प्रसिद्धि थी, इनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बार तो देश छोड़ दिया डर के कारण। इनको जैसे ही फांसी हुई, फांसी होती ही देश छोड़ दिया और भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे। लेकिन जहाँ देशों में जाते उनको बोला जहाँ आपका पहले से प्रसिद्धि है या पहले से इसके बारे में जो जहाँ इनका अस्तित्व है वहीं जाके वापस प्रचार प्रसार करो अपने गुरु का। गुरु के इतने फैन हो गए। लेकिन क्या है, प्लेटो बहुत अमीर घर में पैदा हुए थे, अमीर घर में पैदा हुए थे, राजा महाराजा के, राजा के राजा के पुत्र थे। तो इन्होंने बोला कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, वो आत्मा एक ईश्वर रूपी सत्ता से जुड़ी रहती है और आपस में जो आप अपना सामाजिक क्षेत्र है उनसे भी जुड़ी रहती है। तो उन्होंने क्या बोला आत्मा के बारे में? आत्मा है जो ईश्वर रूपी किसी ईश्वर रूपी सत्ता से जुड़ी है। अपने सुकरात ने तो बोला कि मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। इन्होंने क्या बता दिया नया कि आत्मा है जो एक ईश्वर रूपी सत्ता से जुड़ी हुई है और अपने सामाजिक क्षेत्र के आसपास से जो प्रकृति है उनसे भी मिलके एक अपने इनसे जुड़ी हुई है ईश्वर से। उन्होंने ये बोला और उन्होंने एक स्कूल खोल दी, स्कूल, ठीक है। बस इन्होंने इतना ही बोला, आत्मा एक जुड़ी हुई है। इसके बाद आए अपने अरस्तु। अरस्तु भी बहुत एक डॉक्टर के बेटे थे, ठीक है। अरस्तु एक डॉक्टर के मतलब अमीर घर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने ये इनके चेले थे। इन्होंने आत्मा के अध्ययन को आगे बढ़ाया। तो इस तरह मनोविज्ञान में आपने सबसे पहले उन्होंने मनुष्य के मनुष्य, दूसरा आत्मा, तीसरा आत्मा के अध्ययन को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब हम देखते हैं। तो ये देखो मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ एवं क्षेत्र। मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप नया है परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये किसने बोला था? ये एबिंग हास ने बोला था। ऐसे ये कोटेशन आ रखा है यहाँ से यहाँ तक, 2nd ग्रेड SST अपने राजस्थान में, ठीक है। एबिंग हास के अनुसार सबसे पहले 5वीं सदी में पैदा हुए दार्शनिक सुकरात ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बता दिया, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में अपने विचार देते हुए कहा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्होंने एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, वह आत्मा भाव किसी परम सत्ता के ईश्वर को मानती है। मतलब जो आत्मा है जो अपनी प्रकृति से जुड़ी हुई है और एक ईश्वर से जुड़ी हुई आत्मा, ठीक है। और इनकी पुस्तक कौन सी है? प्लेटो की। सबसे बार बार पूछा जाता है ये रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? ये किस में लिखा है? रिपब्लिक में लिखा है। किसने? प्लेटो ने, ठीक है। ये मैंने बताया है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु 384 से लेकर 382 ईसा पूर्व में दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। यही आत्मा के अध्ययन आगे चलकर, आने नहीं है, आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया था। तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा है। लेकिन एक दार्शनिक थे अपने पोल सरनिक, इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आत्मा के बारे में तो प्लेटो ने बोला है, तो प्लेटो को मानते हैं ये मनोवैज्ञानिक, जो वास्तविक जनक प्लेटो को मानते हैं। कौन सी? ओनली 4। अगर पूछ लिया कि कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो प्लेटो है। और वैसे पूछ ले कि मनोविज्ञान का जनक या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, ऐसे आ गया मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु। इसमें प्राचीन भी लिख दिया, प्राचीन मनोविज्ञान अरस्तु। लेकिन कोलसनिक के अनुसार
मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्लेटो। क्योंकि उन्होंने बोला कि आत्मा के बारे में तो सबसे पहले अवधारणा प्लेटो ने दी है, इसलिए प्लेटो को मानते हैं। ठीक है, रुडोल्फ गोइकले। इसके बाद क्या है, ये तीनों बता दिया कि आत्मा तक अभी चल रही है बात, मतलब साइकोलॉजी को आत्मा से जोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद अपने अपने 5वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक, मतलब 400 और ये अपने 16, ये कितने हो गए? 16वीं सदी प्लस 400, 2000 साल तक, 2000 साल तक आत्मा को ही मानते रहे। आज भी हम बोलते हैं, हम यार मैं यही बोल रहा हूँ, आत्मा से बोल रहा हूँ, बापू क्या बोलते हैं? आत्मा को। ये 2000 साल तक इसी को मानते थे अपने मनोविज्ञान में, अपन के अंदर एक आत्मा है। ठीक है, लगभग 2000 वर्षों तक अरस्तु के द्वारा दिए गए अध्ययन या दी गई विषय वस्तु को लोग पढ़ते आए। पहली बार 16वीं ईस्वी में, मतलब 1590 ईस्वी में समय यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोइकले ने साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने क्या लिखा? नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने क्या लिखा? साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी। उसमें क्या बोला कि अपने जो साइकोलॉजी है उसका नामकरण किया, साइकोलॉजी नाम दिया, साइकोलॉजी नाम दिया, जो एक किसका है? ग्रीक भाषा का है। तो दो शब्दों से बनी है, साइको प्लस इसमें है लोगस। ठीक है, ठीक है, इन दोनों साइके प्लस लोगस से बनी हुई है। ठीक है, तो तब से अपन साइकोलॉजी अपने इस रुडोल्फ गोइकले के अनुसार साइकोलॉजी नाम पड़ा है। ठीक है, तो रुडोल्फ गोइकले की पुस्तक कौन सी है? साइकोलॉजिया है, नाम है साइकोलॉजिया। कौन सी है? साइकोलॉजिया। और ये कौन से शब्द का है? अपने इन्होंने 2 शब्द मतलब जोड़ के बनाया है, साइको प्लस लोगस। ठीक है, ये देखो, बस ये ग्रीक भाषा का शब्द है और कुछ नहीं किया इन्होंने, नाम दाम कुछ नहीं दिया। 2 वर्षों बाद एक केवल नाम दिया है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। आत्मा है, चल रही है, चल दे दो। इसके बाद देकार्ते आए। देकार्ते ने विषय वस्तु को क्या बोला कि अपने जो साइकोलॉजी है इसमें आत्मा है, उसको किससे जोड़ दिया? भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान से, कि भौतिक विज्ञान से जोड़ दिया। तो सभी ने विरोध किया भाई, भौतिक विज्ञान में इन्होंने सब ने विरोध कर दिया। रोब्स, लोक, कांट, स्पिनोजा वे प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने कहा है कि आत्मा का अध्ययन भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है। सवाल पैदा होता है कि ये अपने आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ है? इन सवालों को जवाब नहीं मिलने के कारण यह अभिप्राय अमान्य हो गया। किसने जोड़ा भौतिक शास्त्र से? ये पूछ लिया जाता है आत्मा के अध्ययन को भौतिक विज्ञान से किसने बताया? तो अपना आंसर हो जाएगा देकार्ते। ठीक है, बस इसने इतना करके छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट याद करना है पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी आता है, इन्होंने भी नया पकड़ चालू कर दिया कि आत्मा के बारे में अध्ययन की दिया कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया। पोम्पोलॉजी इटली के रहने वाले थे, इन्होंने मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया। क्योंकि इसमें एक अपने खोपड़ी होती है, खोपड़ी में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वही सब कुछ करवाता है। वही मन और मस्तिष्क है, वही सब कुछ करवाता है। जैसे अपने अपने होती है ये खोपड़ी में ऐसे ऐसे ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, मटर के दाने की शीर्ष ग्रंथि बोलते हैं। उसी को उसने बोला कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान बोल दिया। लेकिन कई विद्वानों ने इसका समर्थन किया, लेकिन 19वीं सदी आते थे ये अभिप्राय समाप्त होने लगा। इसके लिए कई प्रश्न पैदा हुए, जैसे मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन कितने होते हैं, कौन से मन का अध्ययन करें। ठीक है, फिर बात हुआ 1852 ईस्वी में जर्मनी के लिप्सिंग कोल मार्श, कहाँ पे? लिप्सिंग में कोल मार्श विश्वविद्यालय। तो इसमें एक घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी कि एक दो विद्वान खड़े थे, दार्शनिक, अभी दर्शन शास्त्र की शाखा में ही है, अभी इसको अलग नहीं किया गया, साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र में पढ़ रहे हैं। इनमें क्या एक घटना हुई कि 2 खड़े थे, 2 गुरु खड़े थे दार्शनिक। एक आया, शिष्य आया, एक के पैर छुआ और चल दिया। दूसरे ने सोचा कि यार हम दोनों अच्छे दार्शनिक हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे देते हैं, लेकिन इसने इसके पैर छुए, मेरे पैर नहीं छुए। वो केवल एक शाखा के थे, इसके
वो एक मेन शाखा के गुरु थे दर्शन शास्त्र के, और दूसरे वाला था अपने इसके मनोविज्ञान का, जो एक केवल शाखा होती है। उसके पैर नहीं छुए, उसका दिमाग खराब हो गया कि यार मेरे तो पैर छुए नहीं इसके। लेकिन उसके फिर मन में आया कि ये केवल उसके मन में चेतना होती है, बस वही काम करवाती है। उसने फिर बहुत अच्छे से तकड़ी तैयारी करके अपने 30 सालों तक मेहनत करके इसको अलग कर दिया दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से एक सब्जेक्ट बना दिया अलग से, मनोविज्ञान। पहले अपन दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट आता है, अब उसको अलग साइकोलॉजी एक विषय बना दिया अलग से। बोला यार मेरे को यार बिल्कुल नीचे, बिल्कुल एकदम छोटा आदमी समझ रहा है, एक केवल शाखा का टीचर हूँ तो नहीं। उसने फिर 30 सालों की इतनी मेहनत की, इसको सब्जेक्ट को अलग कर दिया। 1952 की घटना से प्रभावित होकर अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने लगभग 18 वर्षों तक मेहनत की, और 1870 तक आते आते मनोविज्ञान विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र के अलग करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की रचना की। इस प्रकार 1870 से मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में बना, वो विलियम जेम्स के द्वारा शुरू किया गया। इसी कारण विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बात आई, इसने अलग कर दिया। कौन सी घटना हुई थी? ये पैर छूने वाली घटना हुई थी, जिसमें उसके पैर नहीं छुए तो उसको दिमाग खटक गया यार। 18 सालों तक मेहनत की उसने, 18 सालों तक मेहनत की, और फिर 1870 में 1870 में एक अलग विषय बना दिया। तो बात करें, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, कोल सैनिक के अनुसार प्लेटो है, आधुनिक मनोविज्ञान का कौन सा है? अपने विलियम जेम्स है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंश। ठीक है, अपन लिख लेते हैं। कौन आया? विलियम जेम्स। कोल सैनिक के अनुसार प्लेटो, ये बहुत बार पूछा गया है। और विलियम वुंश। ठीक है, और सबसे पहले आए थे अपने, दोबारा बता देता हूँ, सुकरात। सुकरात ने क्या बोला? मनुष्य को मनुष्य की। इसके बाद आया प्लेटो। प्लेटो ने क्या बोला? हमारे अंदर एक आत्मा होती है जो आसपास से सभी बंदों से जुड़ के एक परमात्मा से जुड़ी रहती है, परमात्मा रूपी ईश्वर से जुड़ी रहती है। ठीक है, इसके बाद अरस्तु आए। अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन को आगे बढ़ाया। ठीक है, आत्मा के अध्ययन को आगे बढ़ाया। इसके बाद आया अपना, अरस्तु के बाद कौन आया? रुडोल्फ गोइकले। इन्होंने साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी, और साइकोलॉजी शब्द दिया। क्या दिया? जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है, जो किसका है? ग्रीक भाषा का है। आपको साथ साथ में याद करना है। इसके बाद क्या आया आपके? इसके बाद आप क्या आया? डेकार्ते। डेकार्ते ने क्या बोला? भौतिक शास्त्र से जोड़ा है केवल। तो सबने इसका विरोध किया और बोला कि भौतिक शास्त्र में ये आत्मा क्या है, कैसी है, रंग कैसा है, ये सब चीज़ बताते हैं। भौतिक शास्त्र मतलब उसका प्रूफ होता है, विज्ञान मतलब इसका प्रूफ। ठीक है, वो इसके पास कुछ नहीं था। इसके बाद आया कॉम्पोलॉजी। कॉम्पोलॉजी ने क्या किया? मन और मस्तिष्क के बारे में बताया। ठीक है, मन और मस्तिष्क के बारे में बताया। एक आया था विलियम वुंश, उसमें प्रयोगात्मक, ठीक है, मनोविज्ञान। फिर आया विलियम जेम्स। कब आया? 1852। लिप्सिंग नगर में क्या हुआ?
एक घटना हुई थी पोल मार्स विश्वविद्यालय में। उस घटना से प्रभावित होकर 18 वर्षों तक मेहनत करके 1870 में दर्शनशास्त्र मनोविज्ञान अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हो गई है। एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हो उसका। बिल्कुल यही पूछा जाता है इतिहास के बारे में, अपने मनोविज्ञान का इतिहास एकदम सही तरीके से। ठीक है, ये हो गया विलियम वुंट। चेतना का विज्ञान अभिप्राय सबसे कम समय तक प्रचलित है। इसने बोला कि चेतना है, चेतना के अनुसार आदमी कहीं पे भी ये आता है 30 वर्षों में समाप्त हो गया। मैं बताया था 30 वर्ष तक ही चला, ये 19वीं सदी के लास्ट में समाप्त हो गया। 1870 से लेकर 30 वर्ष, मतलब 19वीं सदी में। इनके कारण दो क्या कारण थे? इंग्लैंड के विद्वान विलियम मैकडूगल ने 1900 ईस्वी में अपनी पुस्तक दी आउटलाइन साइकोलॉजी मनोविज्ञान की अवधारणा में लिखा है कि चेतना एक बुरा शब्द है और मनोविज्ञान का अर्थ चेतना के रूप में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। चेतना को क्या बताया? बुरा शब्द बताया। किसने बताया? मैकडूगल ने। चेतना का बुरा शब्द। कौन सी बुक, उनकी पुस्तक है दी आउटलाइन साइकोलॉजी मनोविज्ञान की अवधारणा, ने बुरा शब्द बताया। ठीक है, दूसरा है किसने बताया? अपने विलियम मैकडूगल, जिन्होंने 19वीं ईस्वी में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद की सिद्धांत दिया और एक बर्फ के टुकड़े का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार बर्फ के टुकड़े को पानी में डालने पर उसका अधिकतर भाग पानी में डूब जाता है, बहुत कम भाग बाहर नजर आता है, ठीक उसी प्रकार चेतना स्वरूप 3 प्रकार का होता है, और जिसमें चेतन भाग 10% और अचेतन भाग 90% होता है। इन कारणों के कारण अभिप्राय समाप्त हो गया। इन्होंने क्या बताया? अपने सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला? अपना जो है इसमें जो चेतना है उसको 3 प्रकार की होती है, जिसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये 90% होती है और ये 10%। मतलब हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट है वो 90%, 90 से ज़्यादा है, लेकिन बताया उसने 90%। जैसे पानी में जो ये बर्फ़ का टुकड़ा है ऐसे तिरता है, बर्फ़ के टुकड़े से इसने तुलना की, ये पानी है कि 90% है जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो तो अचेतन और अर्धचेतन है। जो बाहर है वो चेतन मन है, चेतन। इसने इस कारण से ये उन्होंने कैंसिल कर दी गई वो चेतना शब्द द्वारा। जेबी वाटसन, इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। 20वीं सदी में अमेरिकी विद्वान थे और व्यवहारवाद मतलब जो सकारात्मक। इन्होंने बोला कि मेरे को एक छात्र दे दो जिसको आप बोलोगे वैसे बना दूंगा, आप बोलोगे तो उसको मैं चोर बना दूंगा, आप बोलोगे तो उसको मैं शिक्षक बना दूंगा, आप बोलोगे तो उसको मैं डॉक्टर बना दूंगा। मतलब जो सकारात्मक, आप डेली उसको मोटिवेशन करोगे, सकारात्मक व्यवहार करोगे, जिस चीज़ के बारे में व्यवहार करोगे वो चीज़ बना दूंगा। तो सकारात्मक अध्ययन किया व्यवहार का, तो इसलिए व्यवहारवाद का जनक किसको बोलते हैं? जेबी वाटसन को। तो जेबी वाटसन ने क्या बताया कि अगर आप मेरे को एक छात्र दे दो, आप बोलोगे तो मैं उसको शिक्षक बना दूंगा, आप बोलोगे तो मैं वकील बना दूंगा, आप बोलोगे तो मैं उसको डॉक्टर बना दूंगा, आप बोलोगे तो मैं उसको उग्रवादी बना दूंगा, डाकू बना दूंगा, जो बोलोगे। जब छोटे बच्चे को देते हो लास्ट तक बोलने का बोल रहा है। एक मनोविज्ञान का वर्तमान अभिप्राय 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिकी विद्वान जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया, जिन्होंने मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या अध्ययन का है। इसके द्वारा दिए गए अभिप्राय के आधार पर मनोविज्ञान का व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। इसका समर्थन थॉर्नडाइक, मैकडूगल, स्किनर, कोलसेनिक, क्रो एंड क्रो, हल, मर्फी, बोरिंग, मन, लेगफील्ड आदि मनोविज्ञान के द्वारा किया गया तथा वुडवर्ड ने इसका समर्थन करते हुए अर्थयात्रा परिभाषा दी। जेबी वाटसन को क्या है? व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। इन्हीं को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोविज्ञानिक की संज्ञा दी गई है। किसने? वुडवर्थ ने क्या बोला कि 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा किसको बोलते हैं? तो किसने बोला? ये जेबी वाटसन को 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा किसने बोला? ऑप्शन ये आ रखा है रीट में,
2011। तो आर्टेट होती थी कि जेबी वाटसन को 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा किसने बोला? तो वुडवर्थ ने बोला। ठीक है, तो इसको व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का जनक किसको बोलते हैं? जनक। अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ताकि आपके पास समय बहुत कम है और समय ऐसे मान लो 45 दिन आपके केवल डिवीजन होना चाहिए, लेकिन जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं आपको कोर्स। ठीक है, जेबी वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, वुडवर्थ क्या बोलता है? सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन, फिर चेतना का त्याग किया, चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। तो अभी बोलें कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, अभी वर्तमान की बात करें कि मनोविज्ञान क्या है, तो क्या है? एक व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन। तो सबसे पहले किसको त्याग किया? आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का त्याग किया, लास्ट में किसको अपनाया? व्यवहार का, व्यवहारवाद को। अभी व्यवहार ये किसने किया? ये भी वुडवर्थ ने बोला है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत गहराई से आपको पढ़नी है। मनोविज्ञान की अवधारणा किस किसने, कौन कौन से वैज्ञानिक ने की अवधारणा आपने दी है, कोटेशन दिया है? मनोवैज्ञानिक व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है, व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है, किसने बोला? ये आपके जेबी वाटसन ने बोला है कि व्यवहार का। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव का अध्ययन है, ये इसने बोला है वुडवर्थ ने। मैकडुगल ने क्या बोला है? मनोविज्ञान मानव के आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने? मैकडुगल ने बोला है। बोरिंग के अनुसार मानव प्रकृति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ये किसने बोला है? बोरिंग। और मर्फी के अनुसार जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। तो ये कोटेशन है, आपको मैंने बता दिया है अच्छे से, आपको किसने क्या क्या बोला है और इतिहास बता दिया है, बहुत अच्छे से आपको बताया है। कोशिश करेंगे कि आपको क्लास में याद हो गया होगा और अपने नेक्स्ट ये अपना इसका हो गया है इतिहास। नेक्स्ट अपनी नई क्लास में आपको बताएंगे, नई क्लास में आगे इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत।